अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। टार्टर या कैलकुलस क्या होता है? टार्टर अमूमन हमारे दांतों और नसों के जंक्शन के ऊपर पीले कलर की या अमूमन ब्लैक कलर की आपको एक लेयर नजर आती है, जो जिसको आम जबान में मास्कुरा या पत्थर भी कहते हैं, हमारी डेंटिस्ट्री की जबान में कैलकुलस कहते हैं। ये मसूड़ों को नीचे ले जाता है, जिससे हड्डी और मसूड़े कमजोर होते हैं और फिर दांत आहिस्ते आहिस्ते हिलने लग जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप टार्टर या कैलकुलस को घर में ही इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि घरेलू नुस्खा जिसको आप कहते हैं। अच्छा, इसके ना दो तीन स्टेप्स हैं। आपको मैं जिस तरतीब से बताऊं, ये स्टेप आपने इसी तरतीब के साथ उन पे अमल करना है। सबसे पहला स्टेप ये है, सुबह सुबह जब आप उठें तो ब्रश करने से तकरीबन आधा घंटा पहले 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लेना है। इसको मुंह के अंदर 3 से 5 मिनट अच्छी तरह घुमाना है, जैसे हम कुल्ली करते हैं। मुंह के अंदर अच्छी तरह इसको स्विश करना है 3 से 5 मिनट, कम से कम 3 मिनट, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट। उसके बाद इसको स्पिट आउट कर देना है, थूक देना है। इससे क्या होगा, ये जो जरासीमों का लोड होता है ना जिस मुंह के अंदर, उसको कम करता है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लेके हल्का गर्म हो, उसमें नमक मिला के उससे अच्छे से कुल्ली कर लेनी है। उसके बाद आपने आधा घंटा वेट करना है। आधे घंटे बाद आपने टूथ ब्रश करना है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के साथ। ये आपका पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप आपने दोपहर में करना है। दोपहर को जब आप अपने काम से वापस आए तो उसके बाद उस वक्त आपने क्या करना है, 1 चम्मच सीसम सीड, सीसम तिल के बीजों को सीसम सीड कहते हैं, 1 चम्मच आपने मुंह में लेके अच्छी तरह चबाना है। जब अच्छी तरह चबाते चबाते वो थूक के साथ मिलके एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। ये जो सीसम सीड होते हैं, ये थोड़े नेचुरल स्क्रब का काम करते हैं। दांतों की सरफेसेस से पे जो चीजें चिपकी हुई है उनको नेचुरली रिमूव करते हैं। अब जैसे ये मुंह के अंदर पेस्ट बन जाएगी तो फिर आप टूथब्रश लेके, टूथब्रश पे कुछ भी नहीं लगाना, कोई टूथपेस्ट नहीं लगाना। जो मुंह के अंदर सीसम सीड की या तिलों के बीज की पेस्ट बनी हुई, इसी से आपने ब्रश करना है, प्रॉपर सही तरह से ब्रश करना है। और ये आपने हफ्ते में सिर्फ एक दफा करना है, रोजाना नहीं करना, ऐसा ना हो कि दांत सेंसिटिव हो जाए। जो पहला स्टेप मैंने बताया वो आपने 15 से 20 दिन लगातार करना है। दूसरा स्टेप जो मैंने भी आपको बताया, ये आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार। अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप रात को आपने करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्टेप में रात को आपने क्या करना है, ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है जिसमें जिंक और पायरोफॉस्फेट, ये टूथपेस्ट पे अमूमन लिखा होता है उसके इंग्रेडिएंट, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ टूथपेस्ट वो है कोलगेट एडवांस प्रोटेक्शन टूथपेस्ट एक आती है, उसमें जिंक और पायरोफॉस्फेट होता है। मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं है, वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप कोलगेट एडवांस प्रोटेक्शन इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जिंक और पायरोफॉस्फेट बहुत है। अच्छा जी, रात को अब सुबह जिस टूथपेस्ट से ब्रश करना है वो भी यही होनी चाहिए, और रात को भी आपने इसी टूथपेस्ट से प्रॉपरली ब्रश करना है कि ब्रश दांतों के हर हिस्से पे अच्छी तरह पहुंच जाए। इससे आपने ब्रश करना है और फिर आपने सो जाना है, और ये प्रोसेस आपने कम से कम 15 दिन रिपीट करना है, ठीक है। और दांतों को एक्स्ट्रा चमकाने के लिए एक टेक्निक जो घरेलू तरीका इस्तेमाल होता है वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें होता है, बेकिंग सोडा का 1 चम्मच लें और उसमें 1 या 2 ड्रॉप ग्लिसरीन के डाल दें, इससे एक नेचुरल टूथपेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको आप दांतों के ऊपर जो स्टेन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ग्रीन भी होते हैं कुछ लोगों को, उनको रिमूव करने के लिए आप इसको, लेकिन ये भी आपने हफ्ते में सिर्फ एक दफा करना है, क्योंकि बेकिंग सोडा दांतों में सेंसिटिविटी का बायस बन सकता है। तो ये भी हफ्ते में सिर्फ आपने एक दफा करना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई बात समझ ना आए तो उसको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।